लेकिन लक्ष्मीपति जी के सवाल के साथ शुरुआत करेंगे और ओरिएंट ग्रीन पावर पर इन्होंने सवाल किया हुआ है। अभी से शुरुआत हो गई भाई साहब छोटे शेयरों की। कल है सर 2 बजे 11 रुपये 64 पैसे पे लिया हुआ है। ओरिएंट ग्रीन पावर 1000 शेयर है इनके पास। होल्ड करें या यहाँ से एग्जिट करें, ये जानना चाह रहे हैं। ओरिएंट ग्रीन पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और अभी जो है ओरिएंट ग्रीन 1153 पे चल रहा है। सर क्या करें सर? उसी लेवल के आसपास भाई साहब ने खरीद रखा है। 1164 पे है इनका खरीद। सर देखिए, जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, इन लेवल्स पे भी प्राइस टू बुक वैल्यू का कंफर्ट तो ये पर्टिकुलर काउंटर दे रहा है। और सर ये 50 डे मूविंग एवरेज को ना ब्रीच करके अब 200 डे मूविंग एवरेज के पास चलता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली कुछ कुछ कंसर्न्स हैं। एक तो प्रोमोटर होल्डिंग लो है और रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉब्लम है, और प्रोमोटर का एक एक शेयर प्लेस्ड है। तो ये एक चीज देख के रखिए कि कहीं ना कहीं कंपनी ना अपने फंड रिक्वायरमेंट सही तरीके से पूरी नहीं कर पा रही है। अब आपकी इस पोजीशन पे सबसे सिंपल चीज आपको समझनी होगी कि 10 रुपए 80 पैसे के नीचे अगर ये मेंटेन करना चालू कर देता है, निकल जाइएगा, स्टॉप लॉस फिगर हो जाएगा टेक्निकल बेसिस पे। 11 रुपए 75 पैसे के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद 12 रुपए 74 पैसे 12 रुपए 75 पैसे का लेवल देखने को मिल सकता है। कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा, कोई भी फ्लिप आपको नुकसान में डाल सकता है। बे बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की। और ये प्रश्न, अच्छा आज ज़्यादातर शेयर जो है ना वो उसी तरह के आए हुए हैं कि मतलब वो छोटे शेयर वाले। सर सभी आज डिस्कस तो नहीं करेंगे, क्योंकि सब आज ही डिस्कस कर लेंगे तो कल के लिए क्या करेंगे। लेकिन ठीक है। MPH स्टाइल जी कह रहे हैं कि आज रचित जी ने आज शनि देव से आशीर्वाद लेकर के आ गए हैं। बिना लाल टाई के ही मार्केट को लाल कर दिया है। लगता है IMDB से रचित जी मिले हुए हैं। ओह वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत शानदार। दूसरी बार ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है कि जीवन में कभी ये सत्य हुआ तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पहले आप ऑलरेडी बहुत बड़े आदमी हैं सर, आप हल्के में ले रहे हैं अपने आप को। सर पहले मैंने लेंस कार्ट के लिए सुना था कि लेंस कार्ट के लिए जब मैंने IPO में लगाने के लिए पैसे बोले थे तो बोले थे बंसल से पैसे लेकर आया ये आदमी। अब मैं IMDB से भी मिल गया। आप टेलीकॉम मिनिस्टर भी बना दिया आपको। क्या क्या बनेंगे सर आप, मतलब और कितना बना दिया? टेलीकॉम मिनिस्टर भी बनाया गया आपको। हाँ, तो मतलब और कितना बड़ा आदमी बनेंगे आप? मतलब बोनस परिवार में जितनी दुआएं मिलती है ना, सारी सारी अगर सच हो गई तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। मिंटू सील जी का सवाल ले लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनका सवाल लिए हुए। कह रहे थे सर एक शिकायत है आपसे आजकल विपुल सर सवाल ज़्यादा होने के कारण मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं। ले लिया सर। और 2 सवाल हैं इनके, दोनों ही डिस्कस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि दोनों पर ही काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। एक तो है बिरला सॉफ्टवेयर में एंट्री जानना चाह रहे हैं और दूसरा RVNL में एंट्री करना चाह रहे हैं। 3-4 महीने का ही व्यू है लेकिन इनका। तो RVNL खास तौर से क्योंकि नतीजे इनके रहे थे ख़राब, तो क्या एंट्री करने की कहाँ पे गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? और दूसरा सोनाटा सॉफ्टवेयर में 3 से 4 महीने का नज़रिया इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? पहले तो मिंटू जी को नमस्कार और सॉरी सवाल नहीं ले पा रहे। आज मिंटू जी को मैं प्रॉमिस करता हूं कि जल्दी जल्दी सारा कवरेज करेंगे ताकि ज्यादा सवाल हम ले सके। अब देखिए मिंटू जी, क्लियर केस है। RVNL आप देख रहे हैं ना, इसमें आप 3 महीने का अगर टाइमलाइन मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं क्लियर केस कहूंगा, रेलवे में जब तक मूवमेंट नहीं आता ना तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है वो हजार्डियस हो सकती है। जिस तरीके से इन लेवल्स पे पोजीशन है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं, आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा सप्लाई का 284 रुपए। 284 आपको 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। वहां पे आपको हैवी सप्लाई देखने को मिल सकती है। अगर यहां पे पोजीशन बना रहे हैं तो अपने 52 वीक लो पे ही ये बैठा हुआ है। और अगर यहां से और नीचे जाता है और 232 रुपए के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो क्योंकि पोजीशन 3 महीने की निकल जाइएगा। बिरला सॉफ्ट अगेन आप एक ऐसा सेक्टर ले रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ कंफर्ट बहुत कम है। 327 रुपए, ये भी 306 रुपए का भी लो मार के सस्टेन मूवमेंट तो कर रहा है, बट क्लियर केस ट्रेंड चेंज नहीं होता जब तक 354 रुपए के ऊपर ये बंद नहीं होता। अगर इसमें आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो कहीं भी आपको 320 रुपए के आसपास मिले, 320 के आसपास खरीदिएगा। 302 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिएगा। और आपके लिए टारगेट मैं सुझा दूंगा 354। और इस दोनों शेयर सिर्फ आप खरीदना चाह रहे हैं इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूं, वरना 3 महीने के लिए एडवाइस करने लायक नहीं है। सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर आप पोजीशन अगेन आप एक उस ही टिंटेड सेक्टर का ले रहे हैं, यहां पे पोजीशन अगर बनाते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आता है 248 रुपए का। पहला टारगेट 290 और उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट होता है तो 305। थोड़ा सा कॉशियस रहे, बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट अगर आपने पिन पॉइंट करके इनको निकाला है तो ये लेवल्स हैं, इनको रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड करिए। चलिए ये बात यहां पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में इन दोनों शेयरों के बाद अगले शेयर पे बातचीत करते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं।
भाई साहब वोडाफोन और सब कुछ, मतलब सारे शेयर आप लोग अभी मतलब जो है, चलिए कोशिश करेंगे कुछ एक शेयरों पे बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में। आप लोग अपने प्रश्न जो है भेजते रहिए, और जो लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, गुरुदेव फ़ोन उठा लिया कीजिए आप लोग, बाद में मुझको डांट पड़ती है कि आप भेज देते हैं सवाल। 23,800 टूट गया है। ओहो, स्क्रीन पर जरा लेकर के आ जाइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर। 23,800 टूटा है, 133 अंक नीचे निफ्टी इस समय। तो गिरावट अब तेजी से बढ़ती हुई बाजार के अंदर, 132 अंकों की गिरावट, 23,776 का लगा है लो। बाजार में गिरावट गहराती हुई। तो अब देखना ये है कि ये 23,800 के वापस करीब आता है, या जो लेवल अभी सर बोल रहे थे 23,500 बोला सर आपने? सर 23,500 आ जाएगा अगर ये 23,800 के नीचे मेंटेन करता है, क्योंकि सर सपोर्ट ही वहीं पे है। ये बात है। तो अब देखना ये है कि यहाँ से रिकवरी आ रही है कि नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक अपडेट आपको लगातार दे दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है, 23,800 जो महत्वपूर्ण सपोर्ट था उसके नीचे अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ 23,776 का लेवल देखने को मिल रहा है। 23,765 ये इंट्राडे लो बना है, वहीं पे ट्रेड करता हुआ 140 अंक नीचे। मॉनसून को लेकर के आईएमडी के दूसरे अलर्ट के बाद टूटा है शेयर बाजार। और भी कोई अलर्ट आ रहा है क्या, मतलब जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है? क्योंकि ये बात सही है जो कह रहे हैं रचित सर कि ये तो ऑलरेडी जो है मतलब काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड था कि मॉनसून उतना अच्छा नहीं रहने वाला, लेकिन क्या 95 से 90 की वजह से सिर्फ इतना टूट गया? 150 अंकों के आस तरफ बढ़ता हुआ जो है अब ये गिरावट। 23,764 इंट्राडे लो पे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। अब महज 1,300 शेयरों में गिरावट मजबूती देखने को मिल रही है, और 1,900 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि अब गिरावट दिखा रहे हैं। तो बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बेयर के पक्ष में, प्रेशर मार्केट में बढ़ता हुआ नज़रें हमारी लगी हुई हैं। देखते हैं यहाँ से कुछ रिकवरी आती है क्या, या फिर यहाँ से और गिरावट गहराएगी और जो लेवल सर बोल रहे हैं उस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा बाजार। चलिए इस बीच आशीष हैं क्या है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अशोक लेलैंड पे सवाल है, लेकिन अच्छा नहीं, नाम इन्होंने लिखा हुआ है, आईडी दूसरी है। नुपुर जी का सवाल है। अशोक लेलैंड इन्होंने खरीदा हुआ है 164 पे। प्लीज़ आज का टारगेट एंड 1 वीक टारगेट। मैम इतनी वॉलेटाइल मार्केट में आज का टारगेट मत पूछिए, अभी कुछ बता दिया जाएगा और स्टॉप लॉस बता दिया जाएगा। स्टॉप लॉस कटने पे आप लोग मानते नहीं हैं। टारगेट आपने ये बोला था, वापस लौट गया, फिर आप ये शिकायत करेंगे। इतना वॉलेटिलिटी में सर अशोक लेलैंड क्या करना चाहिए, कह रही आज का और एक हफ्ते का टारगेट बता दीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको ना इस मार्केट में सबसे पहले वो चीज सुझाऊंगा जो आपके लिए बन जाती है इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस। अगर आपने इसको इंट्राडे पोजीशन के तौर पे ले रखा है तो 154 के नीचे मत देखिएगा। 154 के नीचे ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप आज ही का लेवल पूछ रही हैं कि बाउंस बैक कहां तक आ सकता है, अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो हो सकता है आपको 160 162 रुपए तक आता हुआ दिख जाए। चलिए ये बात यहां पर निकल करके आई है अशोक लेलैंड को लेकर के। अगली टिप्पणी अगले दर्शक से लेते हैं। और सर अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाह रहे हैं, एक तो इतनी तेज़ी से HDFC बैंक, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है सवाल लगातार आ रहा है, और आपकी टिप्पणी क्या रहेगी HDFC बैंक को लेकर के? क्या स्ट्रेटजी रखें सर, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है भी, बहुत लोग बैंकों पे भरोसा करने के लिए, दिग्गज बैंकों पे जो लोग दांव लगा रहे हैं वो भी HDFC बैंक पे खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की पोजीशन है। HDFC बैंक कब चलेगा सर? सर देखिए, अभी तो नहीं चलता, क्योंकि ये क्लैरिटी देते देते थक रहे हैं, इनके पास सवाल आए जा रहे हैं। मैं सर 900 रुपए के लेवल से दूर ही बना के बैठा हुआ हूं। मैं ये क्लियर केस कह देता हूं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे फैमिली अकाउंट्स हैं जिनमें हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है, उसमें हमने पोजीशन चेंज नहीं करी है। ट्रेडिंग बेट के तौर पे हम अभी दूरी बना के बैठे हुए हैं। अब ये आ कहां तक सकता है जिस तरीके से पोजीशन है। और सर ये पर्टिकुलर एक और शेयर है जिसपे मुझे बोला गया था कि इस आदमी के कारण रह गया हमसे, हम खरीद नहीं पाए। आप अगर खरीदना चाह रहे हैं, मैं 724 से 732 के लेवल देख पा रहा हूं इस पे बहुत नियर टर्म में, चाहे तो वहां खरीद लीजिएगा। बट मेरी खरीदने की राय अभी भी नहीं है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, अगर डेंट आता है तो कान खोल के सुन लीजिए, 660 से 680, ये जिस दिन पहले दिन हुआ था तब से हम यही बात कह रहे हैं। आज भी मैं कहूंगा 660 से 680 HDFC बैंक चेक कर सकता है। आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। मेरी बाय साइड रिकमेंडेशन अभी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात HDFC बैंक को लेकर के निकल के आई है। 1200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप